वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस थ्योरम को हम समझते हैं और इसके कंसेप्ट को समझते हैं इस तरह से कि अगर एक सर्कल ड्रॉ हो जाए, यहाँ पे चले मैं साथ ही सर्कल भी ड्रॉ करता हूँ ताकि हमें बात जो है वो बड़ी आसानी से समझ आ सके। मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं। और अब सर्कल की अगर डेफिनेशन पे गौर किया जाए तो इसमें वो पॉइंट्स, तमाम वो पॉइंट्स आ जाते हैं जिनका इस ए पॉइंट्स जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है इससे एक जैसा फासला है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने लग जाऊँ, यानी फॉर एग्जांपल मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ये एक सेंट्रल कॉर्ड कहलाएगी जो कि सेंटर से पास हो रही है और ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। इसी तरह अगर मैं एक और कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल उसी के पैरेलल। इसी तरह मैं ये कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। यानी यहाँ पे चूंकि मेरे पास एंडिंग पॉइंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट्स में यहाँ पे ड्रॉ करूँ, अब मुख्तलिफ एंगल्स की मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट मैं टाइप्स की, यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, कॉर्ड जिसको मैं कह रहा हूँ, इस डायरेक्शन में भी मैं कॉर्ड ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरह से अब ये जितनी भी मैंने कॉर्ड्स ड्रॉ की हैं तमाम के मिड पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कि ये तमाम के तमाम जो हैं वो लाइन सेगमेंट्स, इनके एंडिंग पॉइंट है, तो इनका कोई ना कोई एक जो है वो मिड पॉइंट भी ज़रूर होगा। ये बात समझ गए होंगे आप। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कॉर्ड, पहली जो हमारे पास कॉर्ड है जिसको मैं कॉर्ड नंबर 1 C1 से रिप्रेजेंट करूँ, कॉर्ड 1 से, इसका मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है। अगर मैं ए पॉइंट को, सेंटर को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट आ जाएगी। और यहाँ पे आप एक बात जो कि असल जो हमारी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमने प्रूफ करना है वो बेसिक ये रिजल्ट होगा कि फिर ये एंगल जो बनेगा ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर थोड़ी सी इसको एक्यूरेट करते हैं जी, थोड़ा सा मिड पॉइंट सही नहीं था। अगर यहाँ पे हो, देखें बिल्कुल अब सेंटर में ये शो हो रहा है C1 कॉर्ड के लिए, तो अब आप अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यही रिजल्ट जो हमने प्रूव करना है। अब देखें हमारे पास हर कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। जैसे इसको अगर मैं A1 कॉर्ड कह देता हूँ तो इस कॉर्ड का अगर फॉर एग्जांपल मिड पॉइंट ये पॉइंट आ रहा है और सेंटर ये है हमारे पास इस सर्कल का, और अगर मैं इस सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये भी आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। अब यही रिजल्ट जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमने प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव हो सकता है इस पर अब हम तफसीलन बात करते हैं। इसी सर्कल को मैं यहाँ पर अगेन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं जी हमारे पास एक सर्कल है और अब हम इसका सेंटर शो कर रहे हैं। ये जी C इसका सेंटर है जो कि एक प्लेन ही का पॉइंट है, ठीक है, और ये भी प्लेन ही के पॉइंट है, लेकिन ये ख़ास प्रॉपर्टी रखते हैं कि इनका इस C से फासला एक जैसा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कहीं भी पॉइंट चूज़ कर सकता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें A पॉइंट, इसको मैंने कहा B पॉइंट में यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास जी B पॉइंट है। हमने अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट रैंडमली सिलेक्ट करना है और अगर मैं A पॉइंट और B पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन करता हूँ मेरे पास एक कॉर्ड आ जाती है। और अब इसका जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट अगर हम देखें तो बिल्कुल जो सेंटर होना चाहिए इसका वो यहाँ पे बन रहा है। ये हमारे पास जी बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है। इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये डी इसका सेंटर है, मिड पॉइंट है। चलें लिख भी देते हैं ताकि याद रहे हमें कि ये हमने क्या कहा जी, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। और अब मैं अगर इस मिड पॉइंट को और सेंटर ऑफ द सर्कल को बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन अगर करता हूँ तो ये बात अब हमने प्रूव करनी है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनेगा। ये अब रिजल्ट हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन की भी बात समझ में आती है कि कंस्ट्रक्शन किसी थ्योरम की क्या होती है जी। जब हमें किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए, तो हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब देखें कंस्ट्रक्शन में ये कर रहा हूँ कि हमारा बेसिक टारगेट है, हमने इस एंगल को जो कि डी वर्टेक्स पे बना 90 डिग्री का शो करना है। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जो कि इस लाइन सेगमेंट या इस कॉर्ड ए बी के जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है किसके साथ, सेंटर ऑफ दी सर्कल के साथ। और अब मैंने क्या किया, जब ये तो हमने, चूंकि ये डिस्टेंस हमने खुद ड्रॉ किया था और हमने कहा था इन दोनों को ज्वाइन करना है, और बेसिक यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो अननोन एंगल है, यहाँ पे चले मैं एक्स लिख देता हूँ, थीटा लिख देता हूँ, ये हमारे पास 90 का होना चाहिए। अब ये कैसे प्रूव हो सकता है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल को मैं, चलें जी इस कलर में शेड कर देता हूँ, रेड कलर में, और सेकंड ट्राइंगल को मैं ग्रे कलर में शेड कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं अब ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बनी हुई हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स में अब जो बात है वो हमने प्रूव करनी है। अब देखें किस तरह से हम इनको प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन या थ्योरम्स।
अब यहाँ पे ये बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये बेसिक हमारे पास क्या है जी, सेंटर ऑफ द सर्कल है। और सी से लेकर ए तक ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास रेडियस है, रेडियस। और इसी तरीके से अगर आप सी टू बी डिस्टेंस देखें तो ये भी हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। जबकि डी चूंकि मिड पॉइंट है, और ये बात हम जानते हैं कि जितना ए से लेकर डी डिस्टेंस होगा उतना ही डी से लेकर बी डिस्टेंस होगा, ये भी आपस में क्या होंगे जी, बिल्कुल कॉन्ग्रेंट होंगे। और ये गिवन है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास, इसके रीजंस में यहीं पे साथ साथ ओरल आपको बता रहा हूँ, गिवन है। और जबकि ये साइड अगर आप देखें तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड क्या है जी, कॉमन है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इन दोनों ट्राइंगल जब हमने 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस ली तो इनकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट शो हो रही हैं, जिससे ये दोनों ट्राइंगल्स जो आपस में क्या हो चुकी हैं जी, कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं। अब हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी डी सी। और जब हम ये बात कर लेते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो फिर हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे फिर ये बात हम बिल्कुल इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल बन रहा है डी वर्टेक्स पे, यानी इधर चूंकि डी वर्टेक्स पे दो एंगल बन रहे हैं, एक को एक्स कह रहे थे, एक को हम थीटा कह रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है जी, एक्स और थीटा आपस में क्या है जी, बराबर हैं। यानी मेजरमेंट में ये चूंकि मेजरमेंट के हवाले से बात हो रही है तो यहाँ पे इनको मैं इक्वल लिख रहा हूँ, और ज्योमेट्रिकली हम ये कॉन्ग्रेंट कह रहे हैं। और ये भी हम देख रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए, यहाँ पे मैं इसको शेड कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास पूरा एक स्ट्रेट एंगल बनता है, जो कि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है जी, ये होता है जी 180 डिग्री का। तो ये एक स्ट्रेट एंगल है जो कि 180 डिग्री का है। और अब हम ये बात जानते हैं कि दो ऐसे एंगल्स जिनका सम, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का सम 180 बन रहा है, और अगर हम इनको कैलकुलेट करें और ये दोनों बराबर भी हैं तो यहाँ से ये बात हम बिल्कुल इस तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम करें, ये 2 टाइम्स होगा, और इसको 2 पे अगर डिवाइड करें तो 90 डिग्री इसकी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि ये एंगल थीटा भी 90 का है और ये भी एंगल 90 का है, जिससे ये बात कंफर्म होगी जो हमने रिजल्ट प्रूव करना था कि जब भी सेंटर को किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया जाएगा तो वो हमेशा उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। जो हमने रिजल्ट शो करना था वो यहाँ पर शो हो जाता है। तो इस तरीके से ये थ्योरम हमने समझा कि, इस थ्योरम को हमने समझा कि जब भी जो मैंने बात की कि कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन किया जाएगा वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होंगे।